तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों इस शेर मजाक का है और इस शेर को क्या चरितार्थ करने झारखंड विधानसभा में पहुंचने जा रही हैं झारखंड की ही 1 दर्जन नेत्रियां, ये सवाल है। क्योंकि पहली बार 1 दर्जन यानी कि 12 महिला विधायक जीत गई हैं। इस बार रिकॉर्ड है, ये ऐतिहासिक जीत। आज हम दोस्तों इसकी डिटेल्स बताएंगे और ये बताएंगे कि झारखंड की राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान रहा, कब कौन जीता, क्या है इसका इतिहास, और यह भी बताएंगे ये जितनी महिलाएं जीती हैं इनमें से गरीब, दमित, वंचित समाज से कितनी है और राज परिवार यानी कि राजनीतिक परिवार से कितनी है। दोस्तों हालांकि हर फील्ड में आज महिलाएं परचम लहरा रही हैं, फहरा रही हैं, लेकिन राजनीति में उस वंचित समाज की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। आज जबकि मैया, लक्ष्मी और लाडलियों का जोर है, दबदबा है कहा जाता है, और इस चुनाव में भी महिलाओं ने झोली भर भर कर वोट दिए और जिसका नतीजा सामने। कहा जाता है कि इस बार तो पुरुषों से को भी मात दे दी है वोट देने के मामले में। 81 में से 68 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। दोस्तों इस चुनाव में एक ऐतिहासिक बदलाव यह भी देखने को मिला कि पहली बार एक प्रमुख पार्टी जो सत्ता में आ चुकी है उसका चुनावी कैंपेन और उसकी अगुवाई एक महिला ही कर रही थी, कल्पना सोरेन। पहले साथियों आपको बताएंगे कि झारखंड में कब कब दबदबा रहा महिलाओं का और कहां कहां से चुनाव जीती। उसके बाद इस विधानसभा में जो 1 दर्जन महिलाएं पहुंची हैं, कौन है, क्या नाम है, किस पार्टी से, वह किस परिवार से। लेकिन साथियों इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और साथियों सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन पास में ही जरूर दबा दें उसे, आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान आपको करना होगा, लेकिन वह जीटी रोड लाइव के लिए बड़ी मदद होगी क्योंकि यह एक अकेला प्रयास है। और साथियों हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो एक नाम आता है अंजीला तिग्गा का। 1952 में राज्यसभा से यह सांसद चुनी गई थी। उसके करीब 10 साल बाद यानी कि 1962 एक और नाम आता है शशांक मंजरी देवी। पलामू लोकसभा से यह जीती थी। हालांकि यह भी रामगढ़ राज परिवार की सदस्य थी। कहा जाता है कि अपने जीवन में कभी वो चुनाव नहीं हारी। जीराडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा की विधायक भी रही। बिहार में मंत्री तक बनी थी। मंत्री बनी थी 1969 में। 1962 के वर्ष में ही एक हन्ना बोदरा हुई झारखंड में और तोरपा से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन छेड़ा। गांव गांव जाती थी, लोगों के अंदर जागृति लाने का प्रयास करती थी और जिसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखा। 1967 में पलामू लोकसभा से कमला कुमारी ने चुनाव जीता कांग्रेस के टिकट पर, और कहा जाता है कि सबसे अधिक बार पलामू से यह लोकसभा सांसद रही, 4 बार जीती थी। 1977 जनता लहर कहा जाता है जिसे, मुक्ति दानी सुमरई यह नाम था जो पहली बार चाईबासा विधानसभा सीट से विधायक बनी। उसके बाद कई महिला चेहरे सामने आए, कुछ को कामयाबी मिली तो कुछ पर समय की गर्द जम गई। अब साथियों बात करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जो 1 दर्जन महिलाएं पहुंच रही हैं विधानसभा, किस पार्टी से कितनी है।
इनमें से 8 एमएलए जो हैं वो इंडिया अलायंस हैं और 4 जो है इंडिया अलायंस यानी कि बीजेपी से। आजसू से तो कोई जीती नहीं है, बीजेपी से ही मान लीजिए। अब इंडिया अलायंस में किस किस धड़े से हैं, किस किस दल से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से 3 महिला विधायक चुनाव जीती। पहला नाम आता है गांडे से कल्पना सोरेन का। इन्होंने भाजपा की मुनिया देवी को 17,142 मतों से पराजित किया। जामा विधानसभा से पूर्व भाजपा नेत्री, पिछले दिनों झामुमो में शामिल हुई, मंत्री भी रह चुकी हैं कभी, डॉक्टर लुइस मरांडी ने चुनाव जीता और सुरेश मुर्मू को 5,738 मतों से हराया। सुरेश मुर्मू भाजपा के। ईटागढ़ बड़ा चर्चित सीट है। यहां से सविता महतो ने आजसू के हरेलाल महतो को 26,523 मतों से हराया। सर्वाधिक महिलाएं कांग्रेस से चुनाव जीतकर पहुंच रही हैं विधानसभा। पाकुड़ से निशात आलम सबसे अधिक वोट कहा जाता है इन्होंने हासिल किया। इन्होंने आजसू के अजहर इस्लाम को हराया 86,029 वोटों से। महगामा कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह पिछली बार भी जीती थी। उन्होंने भाजपा के अशोक कुमार भगत को चित किया 18,645 वोटों से। रामगढ़ में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को 67,090 वोटों से हराया। बोकारो में कांग्रेस की श्वेता सिंह ने भाजपा के बड़ा दिग्गज लीडर विरंची नारायण को 7,207 मतों से पराजित किया। उसके बाद मांडर शिल्पा नेहातिर की सिटिंग एमएलए शिल्पा ने भाजपा के सन्नी टुप्पो को 22,803 वोटों से हराया। भाजपा की भी 4 नेत्रियां जीती हैं। कोडरमा से नीरा यादव ने जीत दर्ज की। राजद के सुभाष यादव को 5,815 वोटों से हराया। जमुआ में मंजू कुमारी ने झामुमो के केदार हाजरा को हराया। आपको बता दूं कि मंजू कुमारी पहले कांग्रेस में थी, पिछली बार चुनाव भी लड़ा था और सिटिंग एमएलए कई टर्म से जीत रहे थे भाजपा के केदार हाजरा। पिछले दिनों नाटकीय घटनाक्रम में मंजू कुमारी भाजपा में शामिल हो गई तो केदार हाजरा झामुमो में। तो मंजू ने केदार को 32,631 वोटों से हराया। झरिया चर्चित सीट, यहां कांग्रेस के सिटिंग एमएलए पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्हें भाजपा की रागिनी सिंह ने 14,511 वोटों से हराया। अब आते हैं लौह नगरी जमशेदपुर। जमशेदपुर ईस्ट से भाजपा की पूर्णिमा दास साहू ने कांग्रेस के अजय कुमार को 42,871 मतों से पराजित किया। और इनमें से अधिकतर दोस्तों मुझे लगता है कि करीब 10 ऐसी महिलाएं जीतकर पहुंची हैं जो राजनीतिक परिवार से। अब श्वेता सिंह, समरेश सिंह बड़े दिग्गज लीडर थे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे, उनकी बहू है। तो पूर्णिमा दास साहू जो है, रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर रहे, आजकल उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू है। दीपिका पांडे सिंह की मां प्रतिभा पांडे एक समय झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही और इनके ससुर अवध बिहारी सिंह दिग्गज लीडर रहे, अविभाजित बिहार में मंत्री तक बने। मंजू कुमारी के पिता भी नेता रहे, विधायक बने कई बार, शुक्र रविदास। अब शिल्पा नेहा तिर्की की कौन नहीं जानता, बंधु तिर्की की बिटिया है। बंधु तिर्की कई टर्म विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़ा चर्चित हुआ था। नोटों का आलम यानी कि आलमगीर आलम के सहायक यहां से गड्डियां मिली थी नोटों की, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और कई आरोप है उन पर, आजकल जेल के अंदर। तो कांग्रेस ने उनकी पत्नी निशात आलम को टिकट दी थी। ये पत्नी है कल्पना मुर्मू सोरेन को कौन नहीं जानता, बताने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी। लेकिन इन्होंने अपना एक व्यक्तित्व बनाया है, ये भी सच है। और आज इंडिया अलायंस अगर जीत कर पहुंच रहे विधानसभा, इसमें अधिकतर श्रेय कल्पना सोरेन को जाता है, क्योंकि उनकी सभाओं में जिस तरह भीड़ उमड़ रही थी, आश्चर्यजनक। निर्मल महतो बड़ा नाम, आंदोलनकारी रहे, बड़ा योगदान रहा है।
उनकी पत्नी सविता महतो। निर्मल महतो आंदोलनकारी रहे नहीं। धनबाद क्या पूरे देश में सिंह मेंशन को कौन नहीं जानता? सुखदेव सिंह बड़े लीडर, उन्हीं के परिवार की दो बहू रागिनी सिंह भी और पूर्णिमा नीरज सिंह। रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह, वो भी विधायक रहे। तो यह किस्सा है दोस्तों। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।